गर्लफ्रेंड से छेड़खानी के आरोप में जेल, सजा काटने के बाद वेब सीरीज और हॉलीवुड फिल्मों की लत, इंस्टाग्राम प्रोफाइल में किलर की डीपी, फिर एक रात गर्लफ्रेंड के पिता और 8 साल के भाई की हत्या कर वांटेड क्रिमिनल बन जाना। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि उस शातिर अपराधी की अधूरी कहानी है जो 75 दिन से मध्य प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। कहानी अधूरी इसलिए क्योंकि आरोपी फरार है और खुलासा अभी बाकी है, लेकिन जांच के बाद जितनी जानकारी अब तक मिली है वो बेहद ही हैरान करने वाली है। 75 दिन से पुलिस इस शातिर अपराधी की तलाश में भटक रही है। 10,000 का इनाम घोषित कर आरोपी को वांटेड घोषित कर दिया गया है। 5,000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं। देश के कई राज्यों से लेकर पड़ोसी देश नेपाल तक में आरोपी की तलाश जारी है। अपराधी इतना शातिर है कि हर बार वो अपनी जगह बदल रहा है। पुलिस की जांच में अभी तक जो पाया गया है उसमें आरोपी की पसंद ज्यादातर धार्मिक टूरिस्ट प्लेस रहे हैं। घटना के बाद से अब तक वो 8 राज्यों की यात्रा कर चुका है। अब आप पहले जानिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का बीती 14 से 15 मार्च की दरमियानी रात सिविल लाइंस थाना स्थित रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में रहने वाले राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 साल के बेटे तनिष्क की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे विभाग में सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात थे। इस हत्याकांड को मृतक राजकुमार की नाबालिग बेटी और उसका बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह अंजाम देता है। दोनों मिलकर बाप बेटे की हत्या बहुत ही बेरहमी से कर देते हैं। दोनों के सरों पर बके से वार कर मौत की नींद सुला दिया जाता है। शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हर्ष लोधी के मुताबिक पिता के सिर पर धारदार हथियार से 10 बार हमला किया जाता है। वहीं 8 साल के तनिष्क के सिर पर 4 बार बके मारी जाती है। अब जानिए हत्या को अंजाम कैसे दिया गया। आरोपी मुकुल सिंह गर्लफ्रेंड के घर के पड़ोस में ही रहता है। पुलिस जांच में मिली सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वारदात वाली रात आरोपी मुकुल पहले अपनी प्रेमिका के घर में पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जब दरवाजा नहीं खुला तो वो लौटकर अपने घर आ गया। कुछ देर बाद वो वापस से प्रेमिका के घर लौटा। उसके कंधे पर गैस कटर, पॉलीथिन और अन्य सामान था। इस बार वो प्रेमिका के घर पीछे वाले दरवाजे से पहुंचता है। गैस कटर की मदद से वो पिछला दरवाजा काट कर अंदर चला जाता है। अंदर उसकी मदद के लिए प्रेमिका पहले ही तैयार मिलती है। दोनों मिलकर राजकुमार और उनके बेटे तनिष्क की धारदार हथियार से हत्या कर देते हैं। दोनों की हत्या करने के बाद आरोपी मुकुल सिंह अपनी प्रेमिका की मदद से दोनों शवों को पॉलीथिन में लपेटता है। पहले उन्होंने राजकुमार के शव को किचन में छिपाया और फिर मासूम तनिष्क का पॉलीथिन में शव लपेटा और फ्रिज के अंदर रख दिया। दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी ने प्रेमिका की मदद से साक्ष्य छुपाने के लिए हर एक सबूत को मिटाया। घटना स्थल पर फिंगरप्रिंट ना मिले इसका खास ख्याल रखते हुए आरोपी वारदात के वक्त ग्लव्स का उपयोग करता है। अब और हैरान करने वाली बात सुनिए। हत्या की वारदात के बाद आरोपी मुकुल और उसकी प्रेमिका दोनों करीब 10 घंटे तक एक कमरे में मौजूद रहे। सुबह होने पर दोनों ने चाय बनाकर साथ में बैठकर पी। इसके बाद जब सुबह दूध वाला आया तो बाकायदा बेटी ने दूध लिया। उन्होंने आस पड़ोस में घटना को किसी को शक भी नहीं होने दिया। मौका देखकर दोनों वहां से फरार हो गए। अब पूरे मामले में पुलिस तक बात कैसे पहुंची ये भी जान लीजिए। ये जानकारी खुद युवती के मोबाइल से इटारसी में रहने वाले मृतक राजकुमार विश्वकर्मा के बड़े भाई की बेटी के मोबाइल पर वॉइस मैसेज के जरिए दी गई थी। मैसेज में कहा गया कि मुकुल के द्वारा भाई और पिता की हत्या कर दी गई है। बेटी के मैसेज आने के बाद परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा कि राजकुमार के घर का दरवाजा बाहर से बंद है। उसे खोलने के बाद पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो देखा कि राजकुमार का शव किचन में पॉलीथिन में लिपटा हुआ पड़ा था, तो वहीं बेटे का शव पॉलीथिन में लिपटा हुआ फ्रिज में मिला। पुलिस के मुताबिक 52 वर्षीय मृतक राजकुमार विश्वकर्मा रेलवे विभाग में सुपरिटेंडेंट के पद पर एक ऑफिस में पदस्थ थे। 1 साल पहले राजकुमार की पत्नी की माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान मौत हो गई थी। वो अपनी नाबालिग बेटी और बेटे तनिष्क के साथ रहते थे। हत्या करने वाले युवक मुकुल सिंह की बात करें तो सितंबर महीने में बेटी के द्वारा ही आरोपी युवक मुकुल सिंह के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वारदात के कुछ दिन पहले ही वो जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि आरोपी ने बदला लेने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी एक दूसरे से प्यार करते थे। वो शादी करना चाहते थे। नाबालिग बेटी के पिता राजकुमार इसके खिलाफ थे। पिता के दबाव में नाबालिग बेटी ने प्रेमी के खिलाफ सिविल लाइन थाना में छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी मुकुल सिंह बेहद ही शातिर है। उसने पूरी घटना को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया।
जांच में सामने आया कि जेल से छूटने के बाद आरोपी मुकुल वेब सीरीज और हॉलीवुड फिल्में देखा करता था। उसने सोशल मीडिया साइट से 2 बका यानी कि धारदार हथियार ऑर्डर कर मंगवाए थे। इसके साथ ही छोटा गैस कटर, पॉलिथीन, ग्लव्स और अन्य सामग्री भी मार्केट से जुटा कर रखी थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी ने वेब सीरीज देखकर ही वारदात को अंजाम दिया है। इसी बीच आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में किलर की डीपी लगा ली थी। घटना के बाद मुकुल सिंह और प्रेमिका दोनों बस में सवार होकर सिहोरा के रास्ते कटनी पहुंचे, जहां कुछ घंटे बिताने के बाद वो ट्रेन से महाराष्ट्र के पुणे की ओर रवाना हो गए। इसके बाद पुलिस की टीमें आरोपी की हर लोकेशन फॉलो कर रही हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी जो पैसे लेकर निकले थे वो पैसे उनके पास खत्म हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में एटीएम मशीन से पैसे का लेन देन भी किया है। इसके बाद दोनों घूमते हुए बेंगलुरु, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर सहित 8 प्रदेशों की यात्रा कर चुके हैं। पुलिस ने आरोपी को वांटेड घोषित करते हुए उस पर 10,000 का इनाम रखा है। आरोपी के वांटेड के नाम के देश भर में पोस्टर लगवाए गए हैं। आरोपी अब तक मृतक की नाबालिग बेटी को साथ लेकर देश के 8 राज्यों के बड़े बड़े शहर और धार्मिक स्थलों में टूरिस्ट बनकर भ्रमण कर चुका है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस नेपाल तक की खाक छान चुकी है। अब जाकर घटना के 75 दिन बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस ने हत्या में शामिल मृतक की नाबालिग बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे एक मंदिर के बाहर से हिरासत में लिया गया। जबलपुर पुलिस की एक टीम नाबालिग बेटी को लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है। पुलिस के द्वारा लगातार उनके संबंध में उनके पोस्टर्स और लोकल नेशनल न्यूज़ में उनकी फ़ोटो और ख़बर और देश के सभी थानों में उनके फ़रार होने की जानकारी दी गई थी। उसका अच्छा नतीजा निकला कि ये दोनों जो हैं वहाँ हरिद्वार में पब्लिक के द्वारा पहचाने गए, उनको रोका गया और जब तक कि वो समझ पाते कि ये यही हैं तब तक लड़का ज़रूर आगे निकल गया, लेकिन जो नाबालिग बच्ची है वो ज़रूर मिल गई है, जिसके लिए फिर यहाँ से जबलपुर से पुलिस की पार्टी उसको लेने के लिए रवाना हो गई। आरोपी लड़की को जबलपुर लाकर पुलिस पूछताछ करेगी। उससे हत्या के संबंध में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है।